हजारों सालों से काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है, लेकिन आज इसी काशी के सामने एक नया सवाल खड़ा है। क्या 3000 साल पुरानी आस्था और 21वीं सदी की मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक साथ चल सकती है? क्योंकि इसी शहर के आसमान में केबल कार बन रही है, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की तैयारी चल रही है और काशी विश्वनाथ के आसपास का पूरा इलाका बदल चुका है। सवाल सिर्फ डेवलपमेंट का नहीं, पहचान का भी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने पूरे शहर का नक्शा बदला, इंडिया का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और क्या बुलेट ट्रेन वाकई काशी का फ्यूचर बदल देगी। सबसे दिलचस्प बात वीडियो के आखिर में होगी, जब हम देखेंगे कि इतनी तेजी से हो रहे डेवलपमेंट के बाद भी क्या काशी अपनी असली पहचान बचा पाएगी। चलिए शुरू करते हैं वहीं से जहां से यह कहानी हजारों साल पहले शुरू हुई थी। दोस्तों, काशी विश्वनाथ हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उन पवित्र स्थानों में से जहां भगवान शिव खुद स्वयंभू रूप में प्रकट हुए माने जाते हैं। इसका शिखर सोने से मंडित है, इसी वजह से इसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। पर इस मंदिर का इतिहास जितना पवित्र रहा है, उतना ही संघर्ष से भरा भी रहा है। सदियों में यह बार बार तोड़ा गया और हर बार फिर से खड़ा किया गया। जो रूप आज हम देख रहे हैं, वो 1780 में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। एक रानी ने सदियों पहले वो कर दिखाया जिसका हिम्मत बाकी कोई नहीं जुटा पाया। और यही रिकंस्ट्रक्शन 2019 तक मंदिर के आसपास का सबसे बड़ा बदलाव माना जाता रहा, जब तक एक नया फैसला नहीं लिया गया जिसने पूरी कहानी बदल दी। इसका नाम था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। एक आस्था का केंद्र अब एक मॉडर्न इंजीनियरिंग मार्बल बनने जा रहा है। दोस्तों, कुछ साल पहले तक इस मंदिर तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। इतनी संकरी गलियां थी कि लोग कंधे से कंधे मिलाकर चलते थे। भीड़ इतनी होती थी कि धक्का लगना रोज की बात थी। फिर 2019 में इसकी नींव रखी गई और 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस कॉरिडोर का पहला चरण देश को समर्पित किया। मंदिर परिसर इतना विशाल हो गया कि जहां पहले चंद लोग ही खड़े हो पाते थे, अब वहां हजारों भक्त एक साथ आ सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, मंदिर सीधा गंगा के ललिता घाट से जुड़ गया, वो संबंध जो सदियों से टूटा हुआ था। ये सिर्फ एक नया रास्ता नहीं था, ये एक टूटे हुए रिश्ते को वापस जोड़ने जैसा था। पर इस सफर में सब कुछ इतना आसान भी नहीं रहा। कुछ पुराने मकान और मंदिर भी इस निर्माण में हटाए गए और वहां के कई पुराने निवासियों ने खुला विरोध भी किया। उनका डर था कि काशी की असली पहचान, उसकी तंगी गलियां और उनमें बसी कहानियां कहीं खो ना जाए। हर बड़ी तब्दीली की अपनी कीमत होती है और काशी ने भी अपनी कीमत चुकाई। मंदिर बदल गया था, पर शहर अभी भी एक जंग से हार रहा था। उस जंग का नाम था ट्रैफिक। कैंट स्टेशन से मंदिर तक रोड से अभी 30 से 60 मिनट लग जाता है। डिपेंड करता है ट्रैफिक पे। एक पल के लिए सोचिए, अगर यही सफर सिर्फ 15 मिनट में पूरा हो जाए, वो भी जमीन से ऊपर उड़ते हुए, पूरे शहर का नजारा लेते हुए। ये कोई कल्पना नहीं है, ये वाराणसी में बन रहा है इंडिया का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे। साथियों, अगले कुछ महीनों में जब ये सारे काम पूरे हो जाएंगे, जो बनारस में आवाजाही और भी आसान होगी, रफ्तार भी बढ़ेगी और कारोबार भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ कमाई दवाई के लिए बनारस आने वालों को भी बहुत सुविधा होगी। और अब तो काशी में सिटी रोपवे का ट्रायल भी शुरू हो गया है। बनारस अब दुनिया के चुनिंदा ऐसे शहरों में होगा जहां ऐसी सुविधा होगी। ये कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है जैसा आपने पहाड़ों में देखा होगा। ये एक डेली ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। दुनिया में ऐसा सिर्फ 2 शहरों में है, बोलिविया का ला पाज और मेक्सिको सिटी। वाराणसी तीसरा नाम बनेगा। ये रोपवे कैंट स्टेशन को सीधा गोडवालिया से जोड़ेगा और बीच में कई स्टेशन होंगे। हर कुछ सेकंड्स में एक केबिन मिलेगी, इसलिए लंबी लाइन की इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार का दावा है कि यह सिस्टम हर घंटे हजारों लोगों को ले जा सकेगा। दोस्तों सोचिए,
एक बुजुर्ग जो पहले भीड़ की वजह से, गर्मी की वजह से दर्शन नहीं कर पाते थे, अब वो सिर्फ 15 मिनट में आराम से अपने भगवान तक पहुंच पाएंगे। पर हर चमकती हुई योजना के पीछे कुछ सवाल भी होते हैं। कुछ लोकल व्यापारियों और घर वालों ने ये चिंता जिक्र की है कि टावर्स और स्टेशंस बनने से उनकी दुकानें और घर प्रभावित होंगे। सरकार ने इन्हें ध्यान में रखने का वादा किया है, पर यह सवाल अभी भी जिंदा है। ये प्रोजेक्ट अभी कंस्ट्रक्शन और टेस्टिंग फेज में है। पूरी तरह ऑपरेशनल होने की टाइमलाइन इस साल के अंदर एक्सपेक्टेड है। जमीन का सफर तो आसान हो गया, पर काशी का सबसे बड़ा सपना अभी भी कहीं और था, पूरे देश से जुड़ जाना। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, इंडिया का दूसरा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट मुंबई अहमदाबाद के बाद। अभी दिल्ली से वाराणसी ट्रेन से जाने में 11 से 12 घंटे लगते हैं। बुलेट ट्रेन बनने के बाद यही सफर सिर्फ पौने 4 घंटे में पूरा होगा। ये ऐसा है जैसे एक पूरी रात का सफर एक मूवी देखने जितने वक्त में सिमट जाए। सुबह दिल्ली में ब्रेकफास्ट करें, दोपहर तक काशी विश्वनाथ के दर्शन। पर यहाँ एक हॉनेस्ट बात जरूरी है, रूट और स्टेशन फाइनलाइज हो चुके हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट हो चुके हैं, पर एक्चुअल ट्रैक बनाना अभी शुरू नहीं हुआ है। ये मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट जितना आगे नहीं है। कुछ एक्सपर्ट ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इतने बड़े बजट का फायदा सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित रहेगा या छोटे कस्बों तक भी असली कनेक्टिविटी पहुंचेगी। इसका जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा। प्लान पूरा रेडी है, बस अब इंतजार की बारी है। जमीन, आसमान और अब पूरा देश, काशी तीनों तरफ से जुड़ रही थी। पर असली सवाल यह था, इस सब का नतीजा क्या निकला। 2021 में काशी को मुश्किल से कुछ हजार विदेशी टूरिस्ट मिले थे। 2024 में यह संख्या लाखों में पहुंच गई। सिर्फ 2024 में वाराणसी को 11 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट मिले। पिछले 9 सालों में 40 करोड़ से ज्यादा लोग काशी आ चुके हैं और इस बदलाव में हजारों करोड़ रुपए लग चुके हैं। यह सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है, वहां का एयरपोर्ट भी एक नया रूप में ढल रहा है। इसका डिजाइन खुद मंदिर के आर्किटेक्चर से प्रेरित है। यह सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, यह उस शहर की कहानी है जो हजारों सालों से एक धार्मिक केंद्र था और अब दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते स्पिरिचुअल टूरिज्म हब्स में से एक बन चुका है। आस्था और प्रगति काशी में दोनों एक साथ चल रहा है। दोस्तों, ये थी काशी की कहानी, जहां एक 400 साल पुराना मंदिर, एक केबल कार और एक बुलेट ट्रेन सब मिलकर एक नया अध्याय लिख रहा है। पर जैसा मैंने बीच में बताया, यह सफर सीधा नहीं रहा। किसी ने अपना घर खोया, किसी ने अपना विरोध जताया और कई सवाल आज भी जवाब का इंतजार कर रहा है। तो एक सवाल छोड़कर जाता हूं, जब यह सब कुछ पूरा बन जाएगा, क्या काशी अपनी सदियों पुरानी आत्मा बचा पाएगी या इस दौर में कुछ पीछे छूट जाएगा? शायद इसीलिए काशी दुनिया का सबसे अनोखा शहर है। यहाँ इतिहास और भविष्य एक ही घाट पर मिलते हैं। दोस्तों, अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।